देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर संज्ञान लिया और सुनवाई की। मजदूरों को बिना किराया वसूले भेजने समेत कई अंतरिम आदेश जारी किए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से विस्तृत जवाब भी दाखिल करने को कहा है। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की बेंच के सामने केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्यों की तरफ से उनके वकील पेश हुए। सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ने जजों को संबोधित किया और अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। शांति से मुद्दे को सुलझाने के लिए हम चीन के संपर्क में हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के जुड़े मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए भी मध्यस्थता की पेशकश की थी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया था। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा भीषण गर्मी से तत्काल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी के बीच कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में चल रही गर्म हवाएं गुरुवार को भी जारी रह सकती हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में कुछ राहत की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के मैदानी इलाकों और सटे हुए पूर्वी भारत के कुछ भागों में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण वर्तमान लू की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं।